तो बच्चों आज स्टार्ट करते हो डू यू नो से। तो डू यू नो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डू यू नो से, है ना। डू यू नो जो है वहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल इन अ सेल डिफर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। तो क्रोमोसोम जो होता है ना, किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट नंबर्स में वहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिज्म, जैसे मैन में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। डॉग में कितने हैं, 78 है। पिजन में कितना है, 80 है। ईस्ट में कितना है, 32 है। वीट में कितना है, 42। यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या होने वाला है बच्चों, डिफरेंट वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इन नंबर्स को आप एक बार यहाँ पे याद रख लीजिएगा। अब बच्चों ये जो दो डायग्राम है, ठीक है, ये दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये एग्जाम में हमारे दोनों डायग्राम आ सकते हैं। फ्लैजिलम और सीलिया में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो फ्लैजिलम एक होता है यहाँ पे दिख रहा है, और सीलिया में क्या होता है, वो बहुत सारे मल्टीपल वहाँ पे दिख रहे हैं ना, एक से ज़्यादा वहाँ पे हमको दिख रहे हैं। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको नेक्स्ट हमको देखना है। तो जो इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमेबा अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। यानी अगर हम लोग यूनिसेलुलर का बात करें बच्चों, तो यूनिसेलुलर का मतलब हमको पता है कि यूनि मतलब होता है कितना, यूनि मतलब है तो होता है कितना, वन। ठीक है बच्चों, यूनि मतलब होता है क्या, वन। तो अगर हमारे पास क्या है, सिंगल सेल है, एक सेल है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो एक ही सेल है, तो जितने भी बोल सकते हो, जितनी भी काम है बॉडी में, यानी और उस ऑर्गेनिज्म में जो भी काम है, जो भी फंक्शन है, वो सिर्फ उसी एक सेल के थ्रू वो करेगा। क्योंकि बच्चों उसके पास एक ही सेल है, मल्टीपल सेल तो है नहीं। तो उसी सेल से अपना जो भी काम करना है वो क्या करेगा, उसी एक ही सेल से वो करने वाला है। ठीक है, इट कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। यानी वो जो एक ही सेल है वो क्या करेगा, फूड को कैप्चर भी करेगा और डाइजेस्ट भी करेगा। रेस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रोस एंड रिप्रोड्यूस। यानी ये सारा जो फंक्शन आप देख रहे हो वो कौन करेगा, एक ही सेल करेगा बच्चों। उसमें मल्टीपल सेल नहीं है, जैसे हमारे अंदर मल्टीपल सेल है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही सेल है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर। यानी अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर का, तो फूड को कैप्चर करना, डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीट्स, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, सारे किसके थ्रू परफॉर्म होगा, एक सेल के थ्रू, यानी वन सेल के थ्रू वहाँ पे परफॉर्म होगा। लेकिन बच्चों जब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है बच्चों, मल्टी मतलब क्या हो सकते हो, मोर देन वन। तो अगर मल्टीपल सेल है, एक से ज़्यादा सेल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बोलते हैं। हैव सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, हर काम को करने के लिए अलग अलग क्या होता है वहाँ पे सेल होता है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, बेडरूम अलग है, सोने के लिए हम लोग बेडरूम यूज़ करते हैं, खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किचन यूज़ करते हैं, है ना। तो यानी हर एक जगह बैठने के लिए बरामदा वगैरह यूज़ करते हैं, हर एक जगह के स्पेसिफिक एरिया है हमारे घर में। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होगा, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना। लेकिन मान लो किसी के घर में एक ही रूम है, तो क्या होगा, वहीं वहीं पे खाना बनेगा, वहीं पे हम लोग सोएंगे, यानी सब चीज़ क्या होगा, उसे एक रूम में होगा, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, है ना। मल्टी सेलुलर मतलब क्या समझ सकते हो, एक से ज़्यादा रूम है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या समझ सकते हो, एक से ज़्यादा रूम, यानी हर चीज़ को करने के लिए अलग अलग सेल वहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेशलाइज फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो इस टिश्यू के डेफिनेशन को बच्चों हम लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, सेल को क्या बना दे, सेल का एक ग्रुप बना दे। ठीक है, एक सेल का क्या बना दे, ग्रुप, और उसको बोल दे कि तुम डाइजेशन का काम करना। ठीक है, तुम्हारा क्या कर, तुम्हारा काम क्या है, एक स्पेशलाइज फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल जो किसी स्पेशल फंक्शन को करता है उसको क्या बोला जाता है वहाँ पे बच्चों, टिश्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी इम्पल्सेस है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स एन ऑर्गन, है ना। और ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोला जाता है, हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें बच्चों कि अगर इतने मतलब फैमिली किससे बनता है, कुछ लोगों से क्या बनता है, फैमिली बनता है। ठीक है, और जैसे ही फैमिली बना तो कुछ फैमिली से क्या बनेगा, विलेज बनेगा। विलेज, कुछ विलेज अगर थोड़ा सा और डेवलप हो गया तो क्या बनेगा वहाँ पे,
वहाँ पे टाउन बनेगा, टाउन से फिर क्या बनेगा, बड़ा सिटी बनेगा, बड़ा सिटी से क्या होगा, मेट्रो सिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट वहाँ पे आते जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जैसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है यहाँ पे, टिश्यू बोलते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ सेल एक स्पेशल फंक्शन को करेगा उसको टिश्यू बोलते हैं। वैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू जो स्पेसिफिक फंक्शन को करता है उसको ऑर्गेन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोला जाता है, हमारा ऑर्गेन वहाँ पे बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, किडनी, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, किडनी। तो किडनी में क्या है, डिफरेंट बोल सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने से उसको क्या बोला जाता है बच्चों, वहाँ पे ऑर्गेन बोला जाता है। अ नंबर ऑफ सच ऑर्गेन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम, है ना, और बहुत सारे ऑर्गेन मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेल का ग्रुप जो सेम काम को करेगा उसको टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू का ग्रुप जो सेम काम को करेगा उसको ऑर्गेन बोलेंगे, ऑर्गेन का ग्रुप जो है वो किसके, ऑर्गेन जो आपस में मिलके बनाएगा, ऑर्गेन आपस में मिलके काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। और यही ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनेगा बच्चों, हमारा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखो एक डू यू नो हमारे पास है बच्चों कि द फॉलोइंग ऑर्गेन सिस्टम वर्क इन ह्यूमन बॉडी, कौन कौन सा ऑर्गेन सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन और इंटेगुमेंट्री। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या बोल सकते हो, ऑर्गेन सिस्टम हमारे बॉडी मिलके हम ये सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके हमारे बॉडी को क्या करते हैं, चलाते हैं या उसको फंक्शन करते हैं, कराते हैं। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हो, यानी ये सारे ऑर्गेन मिलके हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन रहा है। ऑल दिस सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, यानी कुछ सेल्स के जो सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, कुछ कॉमन फीचर भी होता है। हावेवर दे कैन अपीयर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो भाई जो सेल है वो हो सकता है कि कुछ कॉमन फीचर्स है उनके पास, है ना, भले ही वो दिखने में अपीयरेंस में क्या हो, दिखने में क्या हो बच्चों, वो अलग दिख सकते हैं। ठीक है, दिखने में क्या बच्चों वो अलग दिख सकते हैं, अपीयरेंस में क्या हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड एंड लीवर सेल इन एनिमल्स, ठीक है, द रूट और लीव सेल। ठीक है, तो ब्लड सेल और लीवर सेल क्या होता है, दिखने में अलग है लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स वहाँ पे है। ठीक है, रूट सेल और लीव सेल्स में क्या है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं लेकिन भाई अपीयरेंस क्या है उसका डिफरेंट है। द प्लांट एंड एनिमल सेल्स हाउएवर हैव सेम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। लेट अस नाउ कंपेयर द फीचर्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या होता है, क्या बच्चों को क्या वहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये एकदम मतलब बहुत ही, अब मैं अगर हम लोग बात करें तो VIMP बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या बच्चों, ये कंपेरिजन प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो चलिए देखते हैं क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल भी डिफरेंस। ऑल्दो ऑल लिविंग सेल्स हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, डिटेल स्टडीज रिवील सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स है, लेकिन जो डिटेल स्टडी अगर हम लोग उसको करेंगे तो कुछ डिफरेंसेस हमको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सा डिफरेंसेस वहाँ पे है। प्लांट सेल जनरली हैव डिफिनाइट शेप ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। तो हमने कब पहले बोला था कि प्लांट सेल रिजिड क्यों होता है, उसका शेप एकदम फिक्स डेफिनाइट क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, एक्स्ट्रा एक बॉडी होता है जो सेल के शेप को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वॉल है, एक एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसके सेल को रिजिड बनाए रखता है, चेंज होने नहीं देता है। ठीक है, तो सेल जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल की वजह से उसका शेप डिफिनेट होता है और रिजिड होता है। इन कंपेरिजन एनिमल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल के बदले क्या होता है, हमारा एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है एज देयर आउटर कवर। यानी अगर हम लोग बात करें आउटर लेयर का सेल का, तो क्या होगा, सेल वॉल होगा किस में, हमारा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमल सेल, जिसकी वजह से एनिमल सेल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्या होता है एनिमल सेल, फ्लेक्सिबल। आप देखिए प्लांट सेल कितना रिजिड होता है, यानी हार्ड होते हैं प्लांट सेल। जो अगर आप बार्क देखो, प्लांट के ब्रांचेस को देखो, क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो हार्ड होता है। किसकी वजह से, हमारा सेल वॉल की वजह से। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में जो है वो सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसी वजह से क्या होता है, वो हमारे क्या बोल सकते हो, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे आता है। हेंस दे कैन शो लार्ज वेरिएशन इन देयर शेप। इसी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, एनिमल सेल में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनके शेप में इतने ज़्यादा क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं। मोर ओवर द प्लांट सेल हैव प्लास्टिड्स, दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ डिफरेंस क्या हो गया, सेल वॉल डिफरेंस है और प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है बच्चों वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे फल का, फूल का, फ्लावर का, फ्रूट्स का, लीव्स का। तो कलर के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लास्टिड। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल, तो एनिमल में जो है प्लास्टिड एब्सेंस रहता है। प्लांट सेल
जनरली ही हैव लार्ज वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल यानी खाली स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, खाली स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। एनिमल सेल्स ऑन द अदर हैंड ईदर लैक वैक्यूल्स और हैव वेरी स्मॉल। तो या तो एनिमल सेल में क्या होता है, या तो वैक्यूल होगा या तो वैक्यूल नहीं होगा, अगर होगा भी तो क्या होगा, वैक्यूल का साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो ये मेन मेजर डिफरेंस है। सेल वॉल होता है एनिमल्स प्लांट सेल में, और दूसरा क्या होता है, प्लास्टिड होता है, और यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो मेन 3 डिफरेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल है हमारा, प्लांट सेल एक साइड में और एनिमल सेल, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। The main point of difference between plant and animal cells have been summarized in the table। तो यहाँ पे देखो, जिस टेबल को VIMP आप अपने नोट कॉपी में लिखी तो बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बोल देगा कि शेप के हिसाब से क्या डिफरेंस है, सेल वॉल के हिसाब से डिफरेंस बताओ, प्लास्टिड के हिसाब से डिफरेंस बताओ, या वैक्यूल के हिसाब से आप डिफरेंस बताओ। तो वहाँ पे अगर आप सिंपल नॉर्मल डिफरेंस है तो आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको बोले शेप के बेसिस पे लिखो, तो शेप के बेसिस पे प्लांट सेल का शेप क्या होता है, फिक्स, क्योंकि सेल वॉल की वजह से, और एनिमल सेल क्या होता है, इरेगुलर या नॉट फिक्स। सेल वॉल का बात करें तो सेल वॉल प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट, और एनिमल में क्या होता है, एब्सेंट। प्लास्टिड प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट। वैक्यूल जो है लार्ज वैक्यूल होगा, बट इसमें क्या होगा, या तो नहीं होगा, एब्सेंस होगा, या तो क्या होगा, वैक्यूल क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा जो चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, उन कीवर्ड्स को आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। कीवर्ड्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे बन जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों आप यहाँ पे कमेंट में मेरे को बताइए, अगर आपको सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं इनका अगर आपको आंसर चाहिए, ठीक है, तो अब मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बताइए, तो मैं उसके आंसर्स को भी लेके आऊँगा। अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट नो, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें से हमारा बहुत ज़्यादा क्या होता है, एग्ज़ाम में आता है। यू मस्ट नो हो गया, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, दोनों ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा कि आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप वहाँ पे मेरे को क्या नीचे क्या कमेंट, आप वहाँ पे कमेंट में मेरे को बता सकते। थैंक यू।